ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम, पहला कैंटो, अध्याय 13, श्लोक संख्या 24। ओके, तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं विदुर की और धृतराज की। तो विदुर जो है लास्ट में जब हमने सुना तो बोलते हैं कि ओह, प्राणी में जीवित रहने की कितनी प्रबल इच्छा है, निश्चय ही आप एक घरेलू कुत्ते की भांति रह रहे हैं और भीम की जूठन को खा रहे हैं। तो आगे सुनते हैं विदुर धृतराष्ट्र को क्या बोलते हैं, क्यों बोलते हैं। अग्नि निश्रिष्ट दत्त च गरदारा च दूषिता हितम क्षेत्रम धनम येषाम ततदत्तै असुभि कियत्। आपने अग्नि लगाकर तथा विष देकर जिन लोगों को मारना चाहा, उन्हीं के दान पर जीवित रहते हुए गिरा हुआ जीवन बिताने की आवश्यकता नहीं है। बहुत बुरी तरह से पिटाई हो रही है। और अक्सर हम सुनते थे प्रभुपाद का कि एक गुरु का काम ही है ये, क्या करें, अच्छा काम नहीं है। जैसे पिता का काम क्या है, पिताजी का काम क्या है, माँ कहती है तुम तो बस डांटते ही रहते हो, और माँ सिर्फ लाड करती रहती है, माँ भी डांटती है। लेकिन पिताजी जनरली डांटते हैं, ये मत करो, वो मत करो, ऐसे मत करो, वैसे मत करो। वैसे ही गुरु कहता है ये क्यों किया तुमने, ये क्यों किया तुमने। वास्तव में कोई अच्छा काम थोड़ी है। आपको क्या लगता है कोई अच्छा काम है? किसी से प्यार करना कितना आसान और कितना आनंददायक काम है। वो कह रहे पापा या गुरु जी आज चैंटिंग नहीं करी। कोई बात नहीं बेटा, चैंटिंग नहीं करी तो क्या हो गया, बैठ मेरे पास बैठ। आज मैं सवेरे बहुत लेट हुआ, कोई बात नहीं, हो जाता है, नो प्रॉब्लम, बैठ ना, बात करते हैं। कितना आसान है। वो भी कहेगा हाँ पापा आप कितने अच्छे हैं, यहाँ जी गुरु जी कितने अच्छे गुरु जी हैं हमारे। और वहीं बोले माला नहीं करी, मेरे पास क्यों आए बैठा हो, क्यों बात क्या करनी है, गो गेट लॉस्ट, फर्स्ट टू योर माला देन कम हियर यू रास्कल। तो प्रभुपाद अक्सर ऐसा बोल देते थे, लेकिन उनके शिष्य उसको बड़ा प्रेम से लेते थे। क्योंकि वो जानते थे कि वास्तव में जो हमें ऐसे दुत्कार रहा है वही तो हमारा मित्र है। क्योंकि दुत्कारना तो गंदा ही काम है, करने वाले को भी अच्छा नहीं लगता है। डांटना कोई अच्छा काम थोड़ी है। बड़े प्यार प्यार से बोलना बोलने वाले को भी अच्छा लग रहा है, सुनने वाले को भी अच्छा लग रहा है, लेकिन वो हमारा परम हितैषी व्यक्ति नहीं है। तो विदुर यहाँ पर वही हितैषी मित्र बनकर धृतराष्ट्र को चुभने वाले शब्द मार रहे हैं, जिससे अंत में वो अपना भला समझ सके। तो इसलिए बोलते हैं कि तुमने इनको अग्नि लगाई, भूल गए कितने गिरे हुए हो तुम। जो हमारे इतिहास को हमें याद दिलाए ना, वो हमारा मित्र है। क्योंकि कई बार फूल के कुप्पा बन जाते हैं हम लोग, फिर याद दिलाते हैं भूल गया बच्चों, मुझे सब पता है, क्या था तू पहले। तब एकदम से हमें शर्म आती है अपने ऊपर, हाँ मैं तो यही था, भूल गया था। तो याद दिलाने, तुमने विष दिया, तुमने अग्नि लगाई, हाँ अब उन्हीं के दान पर जी रहे हो भिखारियों की तरह। उनकी एक पत्नी को भी तुमने अपमानित किया, भूल गए। हाँ कैसे कैसे आदमी हो तुम, कैसे ससुर हो तुम। तुम्हारे रहते तुम्हारी बहू जो है सबके सामने लाई गई, उसके कपड़े उतारने का प्रयास किया गया। हाँ तो उनको याद दिला रहे हैं कि तुम्हारी हालत क्या है, सोचो। और तुम उन्हीं उनका राज छीनने का प्रयास किया, आज उन्हीं के टुकड़ों पे खा रहे हो, जी रहे हो। कोई ईमान कोई धर्म तुम्हारा है ही नहीं। आज से 5000 वर्ष पूर्व एक धृतराष्ट्र था, लेकिन प्रभुपाद कह रहे हैं अब तो घर घर में धृतराष्ट्र। राजनेता तो विशेष रूप से राजनीतिक गतिविधियों से तब तक अवकाश नहीं लेते जब तक मृत्यु उन्हें घसीट के नहीं ले जाती या कोई विरोधी उन्हें मार नहीं डालता। अक्सर हम देखते हैं कोई सारे बिजनेस में लोग रिटायरमेंट की एज है, नौकरी में रिटायरमेंट की एज है, लेकिन पॉलिटिक्स में कोई रिटायरमेंट की एज नहीं है। और बात बता रहे हैं जब तक वो मर नहीं जाता तब तक वो छोड़ता नहीं है, चाहे कितना भी दम ना उसका निकल गया हो, फिर भी वो बना ही रहता है। तो प्रभुपाद ये इंगित कर रहे हैं कि आजकल हम भी अपने घर में, अपने व्यवसाय में, अपनी चीज़ों में घुसे ही रहते हैं जब तक कि मृत्यु हमारे प्राण न निकाल ले शरीर में से। तब तक क्या करेंगे हम होंगे कामयाब एक दिन, लगे रहेंगे सारे दिन। हाँ तो हम लगे रहेंगे, एक दिन मृत्यु जब छीन के ले जाएगी तब भी जाते जाते भी बेटा सुन बेटा, तिजोरी का कोड ये है, वहाँ पर ये है, बैंक में बैलेंस ये है, सुन फटाफट सुन, विल साइन करा ले बेटा। तो तब तक आदमी छोड़ता नहीं है। प्रभुपाद ये बता रहे हैं, यही धृतराष्ट्र का हाल था यहाँ पर। अपने मनुष्य जीवन के अंत तक गृहस्थ जीवन में चिपके रहना सबसे निपट अधमता है।
हम्म? मनुष्य जीवन के अंत तक गृहस्थ जीवन में चिपके रहना। अतएव इस समय भी ऐसे विदुरों की आवश्यकता है जो धृतराष्ट्रों को मार्ग दिखा सके। तो कुछ कटु वचन है, लेकिन जैसे धृतराष्ट्र ने सुन लिए, हाँ ये हम सब भी सुन लेते हैं, ये हमारे हित के लिए ही है। इस पे इंट्रोस्पेक्ट करते हैं कि कब तक ऐसा करते रहेंगे। क्या हम धृतराष्ट्र से कम है? क्या हम भी इसी तरह से जीवन को अंत तक भोगना नहीं चाह रहे हैं? ये सोचने का विषय है। आगे बोलते हैं, तस्यापि तव देहोहयम कृपणस्य जीजीविषो परेति अनिश्चित जीर्ण जरया वाससीव। मरने के लिए आपकी अनिच्छा होने तथा आत्मसम्मान की बलि देकर जीवित रहने की आपकी इच्छा होने पर भी आपका एक कृपण शरीर निश्चय ही क्षीण होगा और पुराने वस्त्र की भांति नष्ट हो जाएगा। कई बार हम कोई पुराने कपड़े को घसीटते रहते हैं, होता है कि नहीं? कोई पजामा है, पहने जा रहे हैं, कौन सा कोई इसको बाहर देखता है कोई। लेकिन कई बार क्या होता है, चलते चलते वो हल्का सा कहीं अटकता है और चर से फट जाता है, क्योंकि उसकी शक्ति खत्म हो गई ना सारी ऑलरेडी। हल्का सा अटकने की जरूरत है अब तो, और फिर हमें उसको फेंकना ही पड़ता है। तो ऐसी स्थिति हमारे शरीर की हो जाती है। हम उस शरीर को तब तक घसीटते हैं इंद्रिय तृप्ति के लिए जब तक बिल्कुल जीर्ण नहीं हो जाता है। उससे पहले ही उस शरीर का सदुपयोग करना था, इसलिए यहाँ पे वर्ड दिया गया कि आपका यह कृपण शरीर निश्चय ही एक दिन क्षीण हो जाएगा, बेकार हो जाएगा और पुराने वस्त्र की तरह नष्ट हो जाएगा। कृपण शरीर क्यों बोला गया? क्योंकि कृपणता इसको कहते हैं जब किसी वस्तु का सही इस्तेमाल ना किया जाए। घी था खाने के लिए, हमने घी रख दिया अलमारी में, घी खराब ना हो जाए, और अलमारी के बाहर से ही ऐसे ऐसे कर लिया रोटी को, तो ये कृपणता हो गई ना। घी आपके शरीर में जाता तो कुछ शक्ति देता, कुछ नरिशमेंट देता, लेकिन आपने उसको तिजोरी में रख लिया। धन आता तो धन को आप अपने शरीर के लिए लगाते, अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए लगाते, आपने तिजोरी में धन रख लिया, बैंक बैलेंस में धन रख लिया, धन को भी यूज नहीं कर पाए। तो ये कृपणता है। उसी तरह से मनुष्य शरीर को हमने अपनी भगवत भक्ति, अपनी चेतना को जागृत करने के लिए नहीं लगाया, लेकिन जानवरों की तरह हमने इससे इंद्रिय भोग किया, तो इसको हम कृपणता कहते हैं। तो धृतराष्ट्र को ये बोल रहे हैं कि आपके अंदर जो है ना, मरने की इच्छा तो है ही नहीं बिल्कुल भी। कोई भी व्यक्ति एक्चुअली में मरना नहीं चाहता है, कितना भी बुरी अवस्था में आदमी हो तो मरने के लिए कोई राजी नहीं है। तो कहते हैं आपकी मरने की तो खत्म हो गई है, इच्छा तो है ही नहीं आपके अंदर, और आत्मसम्मान की आपने बलि दे दी है। लेकिन फिर भी ये आपका शरीर काम थोड़ी चलेगा, हमेशा आएगा थोड़ी, ये जीर्ण हो ही जाएगा। इसलिए क्यों ना इससे पहले कि ये जीर्ण हो, इसका हम सदुपयोग कर लें। धृतराष्ट्र को जगा रहे हैं, गतस्वार्थम इमं देहम विरक्त मुक्त बंधन अविज्ञात गति जह्यात सा वे धीरा उदाहृत। वह धीर कहलाता है। कौन धीर कहलाता है? जो किसी अज्ञात सुदूर स्थान को चला जाए, और जब यह भौतिक शरीर व्यर्थ हो जाए तब सारे बंधनों से मुक्त होकर अपने शरीर को त्यागता है। यानी कि शरीर त्यागने से पहले वो शरीर के बंधनों से मुक्त हो जाता है, क्योंकि बंधन होने पर उसको दोबारा आना पड़ता है। ध्यान रखिए, शरीर को तो वो त्याग देता है, लेकिन मन बुद्धि अहंकार वही बने रहते हैं, इसलिए वो उसको दोबारा इस संसार में खींच के लेके आते हैं, बंधन बना ही रहता है। इसलिए इससे पहले कि हम शरीर त्यागें, इस बंधन को समाप्त करना बड़ा आवश्यक है। इसलिए किसी सुदूर अज्ञात ऐसे स्थान को चला जाए जहाँ पर हम भक्ति में कंसंट्रेट कर पाए। नहीं तो कई बार ऐसा होता है, व्यक्ति भक्ति करना चाहता है लेकिन फिर भी उसके सर पे इतने काम मढ़ते जाते हैं। एक समय तक तो आदमी की जिम्मेदारी रहती है, अपने बच्चों को बड़ा करता है कृष्ण भावनामृत में, लेकिन आजकल कोई ऐसा कॉन्सेप्ट बन गया है कि बच्चों को पैरों पे खड़ा कर दिया जी, नौकरी भी लग गई जी, शादी तो कर दें जी, उसका बच्चा तो हो जाए, अब बच्चा तो छोटा है, अब बच्चा स्कूल जाने वाला है, अब उसका होमवर्क कौन कराएगा, ये दोनों तो काम पे जाते हैं। इस तरह आदमी हमेशा उसी में लगा रहता है। उसको बोलते हैं माला करी, ये करी। अगर परिवार में रह के, आगे प्रभुपाद बता रहे हैं इसका तात्पर्य में, सुनेंगे आप लोग, प्रभुपाद के बारे में बताएंगे कि इसका रियल मतलब क्या है हमारे लिए, इसलिए घबराइए मत, हम भी ग्रस्त हैं, हम आपको घर से भागने को नहीं कह रहे हैं। तो फिर भी यह बताया जा रहा है कि ऐसे स्थान पे चला जाए जहाँ, जब वह भौतिक शरीर, जहाँ पर वो भक्ति में कंसंट्रेट कर पाए। नहीं तो क्या होगा? नरोत्तम दास ठाकुर गीत गाते हैं कि मनुष्य जन्म पाया, राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष पाइन। कि जानबूझ के विष खा लिया, पता था कि ये विष है फिर भी खा लिया।
इतनी अटैचमेंट हो गई। इसलिए हमें क्या करना है, समय आने पर अपने अंदर ये विरक्ति पैदा करनी है। और विरक्ति का मतलब समझना पड़ेगा, विरक्ति का मतलब कभी भी संसार को छोड़ना नहीं है, संसार को भोगने की इच्छा की विरक्ति। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है समझने के लिए। संसार को छोड़ के कहाँ जाओगे, हर तरफ तो यही संसार है। हम सुनते हैं कि जंगल में भी व्यक्ति जाता है तो अपनी 5 पत्नियों के साथ चलाता है। वो क्या है, हमारी 5 इंद्रियां जो हमेशा को डिमांड करती रहती हैं। तो इसलिए जंगल में जाके भी क्या लाभ होगा। हमें तो संसार को भोगने की जो प्रवृत्ति है उससे विरक्ति प्राप्त करनी है। जहाँ जीव हमेशा कुछ एंजॉय करना चाह रहा है, गलत जगह पे करना चाह रहा है, तो उससे विरक्ति शरीर का त्याग होने से पहले ही पैदा करनी पड़ेगी, नहीं तो फिर से जन्म होगा। यह स्वकात परता व इह जात निर्वेद आत्मवान हृदय कृत्वा हरिम गेहात प्रवजेत सा नर उत्तम। अपने आप से या दूसरे के समझाने से जो व्यक्ति जाग जाता है और इस भौतिक जगत की असत्यता तथा दुखों को समझ लेता है, तथा अपने हृदय के भीतर निवास करने वाले भगवान पर पूर्णतया आश्रित होकर घर त्याग देता है, वह निश्चय ही उत्तम कोटि का मनुष्य है। उत्तम कोटि का मनुष्य, हु शुड बी द ग्रेटेस्ट पर्सन इन दिस वर्ल्ड। बहुत सारे ऑस्कर अवार्ड मिलते हैं, बहुत सारे पता नहीं कौन कौन से अवार्ड मिलते हैं, कहाँ कोई किसी को डिग्री देता है, कोई किसी को सेंट डिक्लेयर करता है, कोई कुछ होता है, कोई कुछ होता है। बहुत सारे हमें ख्यातियाँ उपाधियाँ मिलती हैं, लेकिन सही मायने में भगवत गीता भागवतम में भगवान बता रहे हैं कि कौन वास्तव में, या नारद या विदुर बता रहे हैं कि कौन व्यक्ति सबसे उत्तम कोटि का है, नरोत्तम है। नरोत्तम वो बता रहे हैं यहाँ पर, जो व्यक्ति किसी के समझाने से समझ जाए, गलती कर रहा था लेकिन किसी ने जगाया तो जग गया और समझ गया कि ये संसार में दुखालयम अशाश्वतम है, कि ये टेम्परेरी वर्ल्ड है, यहाँ पे सब कुछ टेम्परेरी है। जो आज मैं जिसको सुख समझ रहा हूँ, कल वो जब मेरे से छीन लिया जाएगा तो मुझे बहुत दुख होगा। इसलिए अपने हृदय के भीतर रहने वाले भगवान पर आश्रित होकर वो सारा जीवन उन्हीं को न्यौछावर करता है। घर त्यागने का मतलब प्रभुपाद बता रहे हैं, सुनिए इसको। जब मनुष्य उन भगवान पर पूर्णतः आश्रित रहने का अभ्यास कर लेता है जो परमात्मा के रूप में हृदय में है, उन्हीं पर आश्रित रहता है, मतलब जो जीवन में उन्हीं की प्रसन्नता के लिए कार्य करेगा, फल चाहे जैसा भी मिले। वह भले ही अपने घर पर, घर के परे गहन अंधकार जंगल में चला जाए, किंतु धीर भक्त अच्छी तरह जानता है कि वह अकेला नहीं है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सदैव सच्चे भक्त के साथ रहते हैं और किसी भी विषम परिस्थिति में उसका रक्षा करते हैं। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि शुद्ध भक्तों की संगति में भगवान के पवित्र नाम, रूप, गुण, लीला इत्यादि का श्रवण तथा कीर्तन करते हुए घर पर ही भक्ति का अभ्यास करे, और यह अभ्यास उसकी निष्ठा के अनुसार उसमें ईश्वर चेतना जगाने में सहायता करता है। क्या करे कि भक्तों की संगति करे, और भक्तों की संगति में भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला उनके भक्तों के साथ और उनके पार्षदों आदि के बारे में सुने और उसका कीर्तन करे, उसके बारे में लोगों को बताए। तो ये कार्य वो अपने घर पर भी कर सकता है। ये समझने का विषय है कि वो घर पर रहते हुए भी विरक्त जीवन बिता सकता है, केवल अपनी जिम्मेदारियों को जिम्मेदारियों की तरह निभा सकता है, बल्कि वो व्यक्ति जिम्मेदारियों को ज़्यादा अच्छी तरह से निभाएगा जो अटैच्ड नहीं है। कई बार हम आउट ऑफ अटैचमेंट अपने बच्चों के प्रेशर में आके कुछ गलत डिसीजन ले लेते हैं क्योंकि वो बहुत जिद करते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो कि अटैच्ड होता है, धृतराष्ट्र की तरह, वो दुर्योधन को मना नहीं कर पाता है कि तुम्हारी ये जो राज्य की डिमांड है ये कोई उचित डिमांड नहीं है, हाँ, इससे तुम्हारा ही नुकसान होगा। और समय पर ना रोकने के कारण हर्ष दुर्योधन जैसा होता है। तो इसलिए जो व्यक्ति विरक्त होकर जीवन बिताता है वो अपनी जिम्मेदारियां भी अच्छी तरह निभाता है कि नहीं। हम जिम्मेदारियों में अक्सर कब फेल होते हैं बताइए। हम अपनी जिम्मेदारियों में तब फेल होते हैं आउट ऑफ अटैचमेंट। जैसे मुझे घर में खाना बनाना था, पति ने आना था, लेकिन कहीं मार्केट में चली गई किसी के साथ, वहाँ सूट इत्यादि इतने अच्छे अच्छे लगे कि शॉपिंग करते करते पता ही नहीं चला और पति के आने का टाइम हो गया। अरे अब क्या हो गया, अब क्या करूँ। तो फ़ोन करेंगी, आज सुनिए आज खाना का मन नहीं कर रहा है बनाने का, क्यों नहीं आप रेस्टोरेंट से कुछ ले आते, मैं भी खा लूँगी आप भी खा लेना। मेरा एक जस्ट एन एग्जांपल, हम अपने बच्चों को पढ़ाना, उनको नैतिक वैल्यूज़ देना हमारा काम है,
लेकिन हमने सब कुछ स्कूलों पे थोप दिया आज की डेट में। आप बच्चा बिगड़ रहा है तो मैडम आपकी प्रॉब्लम है, अगर पढ़ नहीं रहा है तो मैडम आपकी प्रॉब्लम है, हर चीज़ में स्कूल कोई आचरण ठीक नहीं कर रहा है तो आपकी प्रॉब्लम है, आपके स्कूल में क्या सिखाया जाता है। और बच्चा जब पूछता है थोड़ी देर बैठो माँ, थोड़ा कुछ कहानी सुनाओ भागवतम की, मेरे चुप रहे, मेरा सीरियल आ रहा है, बाद में बात करेंगे। हुँ? यानी कि जब हम किसी कामों में अटैच्ड होते हैं तो हम अपनी ड्यूटीज़ भी ठीक से नहीं निभा पाते हैं। इसीलिए बोला जो विरक्त व्यक्ति हो जाता है, जिसको संसारी भोगों में कोई रुचि नहीं रहती, वो अपनी ड्यूटीज़ को बड़े अच्छे से निभाता है कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। पहले तो हम आउट ऑफ अटैचमेंट करते थे, मेरा लाल है, पीला है। और जब वो भी एक ममता है, वो भी एक अटैचमेंट है। और जब वो अटैचमेंट टीवी में लग जाती है, भोग में लग जाती है, कपड़ों में लगती है, अल्टीमेटली हमारे हम कहते हैं मैं भी तो एक जीवन हूँ, मैं भी तो आदमी भी बोलता है पूरे दिन ऑफिस आया था थका मारा, बच्चा आते ही गोदी में बैठ गया, पापा कहानी सुनाओ पापा, हट। पूरे दिन टेंशन में बीता रहा, थोड़ी देर तो मैं एंजॉय करूँगा। वो अपनी पत्नी को बोला सुनो जी पकड़ो इसको, होता है कि नहीं ये सब। फिर आदमी थोड़ी देर कोई मूवी देखना चाहता है। थोड़ा मूवी कुछ बनाया है, कुछ खाने पीने को दो। मतलब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि लोग सोचते हैं कि विरक्त होने से हम कैसे परिवार चलाएंगे, लेकिन वास्तविकता ये है कि जो व्यक्ति विरक्त हो जाता है वो भगवान की प्रसन्नता के लिए अपनी पत्नी को ध्यान रखता है, भगवान की प्रसन्नता के लिए अपने पुत्र का पुत्री का ध्यान रखता है। वो जितना विरक्त होगा, मैं कहता हूँ उतना ही अच्छा पेरेंट बन पाएगा, उतना ही अच्छा पति बन पाएगा, उतनी अच्छी पत्नी बन पाएगी। जो पत्नी संसार में अलग अलग चीज़ों से अटैच्ड है, इंद्रिय तृप्ति करना चाहती है, वो कभी अच्छी पत्नी भी नहीं बन पाएगी। इसलिए कृष्णा भावनामृत जो है ये कोई साधारण विषय नहीं है, ये प्रभुपाद ने हम समझाया। ऐसी डेफिनेशन हमें कहाँ समझ में आती थी, हम तो सुन के ही घबरा जाते थे कैसे घर छोड़ने का बोल रहे हैं जी, और आज भी लोग बोलते हैं इसको। तो इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो यहाँ पर डिस्कशन हो रहा है, जो धृतराष्ट्र को विदुर बता रहे हैं इस वक्त कि उत्तम कोटि का मनुष्य वही है जो इस प्रकार से घर पर भोग के लिए आश्रित न रहे, इससे बेहतर है घर त्याग दे। और प्रभुपाद ने उसका और अच्छा मतलब बताया, क्यों ना घर में ही भजन करा जाए, क्यों ना घर के सारे लोगों को भजन करा जाए। और यदि वो भजन में रोक डालें तो ये नहीं कि उनकी बातों में वी सकम टू देम टू देयर डिमांड्स, हम भजन कंटिन्यू रखें, क्योंकि यही अल्टीमेट चीज़ है। और जब हमारे बच्चे, हमारे परिवार के लोग, आसपास के लोग देखेंगे अरे ये तो बड़ा दृढ़ व्यक्ति है, शुरू में मजाक उड़ाएंगे, धीरे धीरे उनके जीवन में कोई ना कोई समस्या आएगी, मतलब इट इज़ 100% श्योर। और तब वो आपकी तरफ नज़र उठा के देखेंगे कि ये अब हमें संभालेंगे। बिल्कुल ऐसा दिन आएगा, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, हमें कंटिन्यू करना है। इसलिए यहाँ बताते हैं अथो दिचिम दिशम यातु स्वये अज्ञात गति भवान इता अर्वाक प्रायश काल पुंसान गुणा विकर्षण। अतएव कृपया आप अपने कुटुंबियों को बताए बिना तुरंत उत्तर दिशा में निकल जाओ, प्रस्थान कर जाओ, क्योंकि शीघ्र ही ऐसा समय आने वाला है जिसमें मनुष्य के सद्गुणों का ह्रास हो जाएगा। हो विदुर को आने वाले कलयुग का पहले ही एहसास हो गया था कि आने वाले कलयुग में सद्गुणों का ह्रास हो जाएगा, यानी कि ढूंढ के भी अच्छी संगति नहीं मिलेगी। जहाँ जाएंगे लोग घटिया बात करेंगे, घटिया चुटकुले मारेंगे, भगवान के ऊपर भी चुटकुले मारेंगे, घटिया चीज़ें मूवी में देखेंगे, मोबाइल में देखेंगे, चारों तरफ गंदा माहौल होगा, जो कि आज की डेट में एकदम सच है। इसलिए ऐसी जगह से तुरंत भाग जाया जाए। लेकिन मैं क्या करूं, मैं साउथक्स की पॉश कॉलोनी में रहता हूँ, कैसे छोड़ दूँ उसको। भक्तों के संग में चले जाए, ओहो घटिया जगह चले जाए, हाउ इट इज़ पॉसिबल। मेरा घर इतना अच्छा है, आसपास की लोकेलिटी एकदम एलीट क्लास यहाँ पे रहती है, हम उसको छोड़ नहीं पाते हैं। जैसे कि धृतराष्ट्र बहुत बढ़िया राजमहल में रह रहा था, बहुत एलीट क्लास राजा के साथ रह रहा था, राजा द्वारा, राजा जैसा ही उसको सत्कार होता, भैया राजा का ही पिता ही है एक तरह से। तो यहाँ पर विदुर कहते हैं छोड़ ऐसी जगह को, जा जंगल में, ना जा बिजली है, ना सोने के महल है, ना इतना बढ़िया बिस्तर है, ना नहाने के लिए पौंड है। तो इस प्रकार से छोड़ के, तो ऐसी स्थिति में भोग करने से बेहतर है कि ऐसी सीता को छोड़ के तुरंत निकल जाओ। बताने की जरूरत नहीं है, बताओगे तो सब रोएंगे, पिताजी नहीं जा सकते। जैसे शिला प्रभुपाद के बेटे भी उस इंटरव्यू में कह रहे थे कि जब प्रभुपाद ने जाने का डिसीजन लिया तो मैं तो घबरा गया। तो वो समझ नहीं पाएंगे इस बात को, और वो हमें ममता के बंधन में बांधने का प्रयास करेंगे। तो ध्यान रखिए, अगेन अगर घर में ही भजन हो जाए तो घर गोलोक बन जाता है। कोई मृदंग बजा रहा है, कोई करताल बजा रहा है, कोई आरती कर रहा है, कोई आरती गा रहा है, कोई प्रसाद बना रहा है, कोई भोग लगा रहा है,
ऐसे घर को तो कभी छोड़ना ही नहीं है। तो कोशिश कर, लेकिन ऐसा घर जादू से नहीं बनता। कई लोग बड़े फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, प्रभु जी बड़ा परेशान हूँ पत्नी से, छोड़ देता हूँ। इतना आसान नहीं है। यहाँ पर अर्जुन भी यही कह रहा था, छोड़ देता हूँ ना भगवान, क्यों लड़ना है। इसलिए हमारा पहला प्रयास तो यही है कि हर किसी को भक्त बनाने का प्रयास किया जाए, क्योंकि तभी वो सुखी होगा। इसमें बहुत आंसू निकलेंगे, बहुत पेशेंस दिखानी पड़ेगी, लेकिन एक दिन वो घर ही गोलोक बन जाएगा। इस प्रकार यदि आप भाग जाएंगे तो गड़बड़ जाएगी। हाँ, तो जहाँ जाएंगे वहाँ पर कुछ ना कुछ माया के रूप में कुछ ना कुछ बंधन आएगा ही आएगा। इसलिए क्यों ना हर किसी को कृष्ण भावना मृत में लाया जाए, पेशेंस रखी जाए, और घर में जीने का भी एक ही पर्पस रखा जाए। ये घर मेरा घर नहीं है, घर मंदिर है। कितने सारे मंदिर हैं, कैसे मैं कोई मंदिर बनाता। सबके घर के लोगों को अगर भक्त बना दिया तो कितने सारे मंदिर बन गए बताइए। प्रभुपाद ने 108 मंदिर बनाए, आपने भी तो एक मंदिर तो आप बनाओगे। ये आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि कम से कम एक मंदिर सबको बनाना है, वो है आपका घर। उस घर को हमें मंदिर बनाना है, घर से भागना नहीं है। यही प्रभुपाद ने हमें सिखाया है। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।